3 बजने वाले हैं और करीब करीब आज टेम्परेचर है ब्रैम्पटन में अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्रीज और फील्स लाइक है बट ज़ीरो। बट फिर भी धूप बहुत ही बढ़िया निकली हुई है आज, और इसीलिए आज Q&A वीडियो बनाने हम जा रहे हैं बाहर पार्क में, जहाँ पे हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई। नवदीप ऑलमोस्ट पहुंच चुका होगा बाहर मुझे पिकअप करने के लिए, और आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतना टाइम लग गया ये वाली वीडियो लाने में। PR रिलेटेड जो Q&A की मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके ऊपर वीडियो बनाने में क्यों इतना टाइम लगा, कहाँ नवदीप बिजी था, वो सारा भी आज क्लियर हो जाएगा। और हमने बहुत ही बढ़िया जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं 10 to 15 अराउंड सेलेक्ट किए हैं, वो सभी के आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। कितना भाई की हाल चाल है? बहुत ही चिरा बाद मिले। एंड जैसे मैंने अंदर आपको बता रहा था कि क्यों इतना टाइम लग गया ये Q&A वीडियो बनाने पे PR के ऊपर, और इसके पीछे रीजन था कि नवदीप बहुत ही बिजी था या एक्सट्रीम बिजी जा रहा था। मैं इसे भी नहीं मिला आई थिंक पिछले 1-1.5 महीने से, और बिजी था क्योंकि नवदीप नया घर ढूंढने के काम में बहुत ही बिजी था अपने चाचा जी के साथ। और फाइनली से एक घर पसंद आया, उसके ऊपर डील चल रही है, और जैसे ही फाइनल होगी हम लोग आपको दिखाएंगे ही, ऑफ कोर्स आपको हाउस टूर भी देंगे। एग्जैक्टली इसी के कारण PR की वो Q&A वीडियो में इतना ज्यादा टाइम लग गया, और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं Q&A का, जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था और बहुत ही कॉमन एंड जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर आप इंडिया में फॉर एग्जांपल मास्टर्स कर रहे हैं और साथ में आप जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या आप अपना मास्टर्स स्टडी और जो आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या दोनों के पॉइंट्स ले सकते हैं PR अप्लाई करते हुए? तो गाइज इसका सीधा सा आंसर है, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं FSW के अंदर तो डेफिनेटली आपको दोनों के पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप मास्टर्स करते करते साथ में अपनी क्या कहते हैं जॉब भी करें। अगर आप जॉब फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम का एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस मिलेगा। बट यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, कि जो स्टूडेंट्स कनाडा के स्टडी कर रहे हैं ना, और स्टडी करते करते साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा। तो सीधा सा आंसर है, अगर आप इंडिया से लगा रहे हैं फाइल तो आप मास्टर्स भी करें साथ में फुल टाइम जॉब भी करें, तो आपका दोनों का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप कनाडा के स्टडी करते हुए साथ में जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब का एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। एंड उसके साथ मैं जब इस चीज़ को आंसर ढूंढ रहे थे हम दोनों, तो काफ़ी फॉरम्स में कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, अगर हम पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं मास्टर्स के और अपने एक्सपीरियंस के, तो क्या हमें लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में ये एक्सप्लेन करना है? तो गाइज क्योंकि ये CIC का अपना रूल है कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना इन द लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपको सिंपली अप्लाई करना है मास्टर्स का एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद मास्टर्स का जो स्टडी है विद योर WES रिपोर्ट या कोई भी ECA रिपोर्ट, और अलॉन्ग विद दैट जो आपका यूजुअली जो एक्सपीरियंस है उसके साथ उसके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो चलिए गाइस बाहर चलते हैं पार्क में। आज धूप बहुत ही बढ़िया निकली हुई है, कितने दिनों से इतनी ज्यादा ठंड थी और अंदर रह के हमारी हालत खराब हो गई है। तो चलो पार्क में चलते हैं और वहां जाके हम अपना Q&A कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन है राज मल्होत्रा का। उसका यही पहला क्वेश्चन यही था कि अगर वो MBA के साथ अपना जॉब एक्सपीरियंस है उसका 1 साल का, तो वो हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट उसने पूछा है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारी डिफरेंट वीडियोस पर आया है, वो ये है कि अगर आपको कैश में सैलरी मिल रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है। सो गाइज इफ़ यू आर गेटिंग सैलरी इन कैश, उसका कोई आई वुड से कि प्रॉपर सोल्यूशन कोई नहीं है जो कि हम बोलेंगे कि हाँ अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको लगाना ही है एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर का, और आपका कैश है या 2 साल या 3 साल जितना भी है, अगर आपको कैश पे लगाना ही है एक्सपीरियंस, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन टॉक टू योर कंपनी। वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि उनकी कंपनी का लेटर हेड, जिस पर कि वो मेंशन करेंगे कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय रहे हो इस डेट से इस डेट तक, और आपको कैश में आपको जो सैलरी मिली है वो कैश में मिली है, और कितनी मिली है वो भी वो मेंशन करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कैश में सैलरी मिली है, मेक श्योर कि वो थोड़ी कम हो, अराउंड 10,000 12,000, उससे ज़्यादा ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन रुपी, उससे ज़्यादा ना हो, बिकॉज अगर आपकी सैलरी
कोई कुछ अमाउंट है इंडिया में, अगर उससे ज़्यादा है सैलरी आपकी तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सो अगर आप ये चीज़ देते हैं विद लेट्स से 40,000 सैलरी की, 40,000 पर मंथ मुझे कैश में मिल रहा था, लेकिन देन आप T4 अपना जो टैक्स रिटर्न है वो अटैच नहीं कर रहे, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो माई सजेशन इज़ कि आप सैलरी उनसे कम करवा कर लिखवाएं, लाइक 10 और 15,000, और दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन डू। एंड अलॉन्ग विद दैट आप पे स्टब्स भी लगा सकते हैं, जहाँ पर कि आप मेंशन करेंगे कि हर मंथली जो मेरी पे आ रही है वो इनवॉइस निकलता है कुछ कंपनी से, वो आप निकलवा सकते हैं। उसका टेम्पलेट आपको गूगल से कहीं से भी मिल जाएगा, इंटरनेट से। सो दो चीज़ें, एक सैलरी सर्टिफिकेट कि आपको कैश में मिल रही है सैलरी, दूसरा कि आपके पे स्टब्स जो हर मंथ आ रहे हैं वो वहाँ पर मेंशन हो कि आपको मोड ऑफ पेमेंट इज कैश। So I hope that answers your question, Raj Malhotra. So next question is from Shreya, and उसका question ये है कि अगर उनके पास less than 1 year of experience है और अगर वो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल लगा रहे हैं तो क्या पॉसिबल वे आउट है। तो इसमें वे आउट कुछ नहीं है। देयर इज़ अ बेसिक रूल ऑफ इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर FSW, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर PR इन एक्सप्रेस एंट्री, बेसिक रूल ये है कि यू नीड मिनिमम ऑफ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। अगर 1 year से एक्सपीरियंस कम है और आप अपनी फ़ाइल लगाने जा रहे हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएगी फ़ाइल एट द एंड, एंड उसका कोई इशू नहीं है आपको। आप जब एक साल, लेट्स से कि आज आपके पास सिर्फ यू हैव 6 months ऑफ एक्सपीरियंस, आपने फ़ाइल लगाई और वो इनएलिजिबल हो गई बिकॉज ऑफ लेस एक्सपीरियंस, देन 1 साल के बाद जब आप दोबारा अप्लाई करोगे तो वो कोई इशू नहीं आएगा कि आपकी फ़ाइल पहले इनएलिजिबल हुई थी। सो या इसके बाद पुरबराग ने पूछा है, आई एम नॉट श्योर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नाम या नहीं, और उनका क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर उनको कोई PNP मिलती है किसी एक प्रोविंस से, फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर आपको ओंटारियो से PNP मिल रही है और आप ओंटारियो में आ रहे हैं, एंड देन आपको मान लीजिए कि किसी और प्रोविंस का जॉब ऑफर मिल जाए, लेट्स से अल्बर्टा का, सो उसमें इशू आ सकता है कि आप अगर अपनी प्रोविंस PNP वाली छोड़कर आप अल्बर्टा में जा रहे हैं। तो आई वुड से कि ये कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का भी, बिकॉज ये बोला जाता है कि जिस प्रोविंस ने आपको नॉमिनेशन दी है या जिस प्रोविंस ने आपको PR दी है, आप उस प्रोविंस में कम से कम 2 साल ज़रूर रहें, वहाँ पर 2 साल ज़रूर काम करें। PR जब आपको मिलेगी पूरी कनाडा की मिलेगी, कोई इशू नहीं है, आप ओंटारियो में आकर अल्बर्टा भी जा सकते हैं राइट वे, नो वंस गोना से एनीथिंग। बट जो इशू आएगा वो तब आएगा जब आप कि जब आप कनेडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। सो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप जो भी प्रोविंस आपको नॉमिनेशन दे रही है, आप उसी प्रोविंस में आकर रहें और 2 साल के लिए काम करें, एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव टू द अदर प्रोविंसेस। बट कुछ लोग हैं जो मैंने देखे हैं कि वो आते ही कहीं और प्रोविंस में चले जाते हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। मे बी कोई वे आउट होगा, उन्होंने किसी लॉयर से बात की होगी, बट आई डोंट नो मच अबाउट दैट थिंग। सो मुझे यही पता है कि आपको 2 साल रहना चाहिए लीगली अकॉर्डिंग टू द CIC रूल्स। अगला क्वेश्चन है नूरप्रीत कौर का। शी इज़ आस्किंग कि उन्होंने बैचलर्स की थी केमिस्ट्री एंड मास्टर्स में इन फोरेंसिक साइंस और इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट जॉब इन हर ओन फील्ड। सो अगर वो डिफरेंट जॉब अप्लाई करते हैं, डिफरेंट जॉब के थ्रू PR अप्लाई करते हैं तो उनको कोई इशू तो नहीं है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर उनकी पढ़ाई डिफरेंट है फ्रॉम देयर नॉक और फ्रॉम देयर जॉब एक्सपीरियंस दैट दे हैव, कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं है। सो उसका आंसर ये है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो मास्टर्स या बैचलर है, वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द जॉब दैट यू आर डूइंग। आपका नॉक डिफरेंट हो सकता है उस एजुकेशन से। एजुकेशन अलाइन होना ज़रूरी नहीं है अलॉन्ग विद योर नॉक। सो या आई होप यही क्वेश्चन था उनका। सो उनका सेकंड क्वेश्चन है कि नॉक पे डिपेंड करता है जब आपको ITA आ रहा होता है। सो द आंसर इज़ नो, अगर आप सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री की बात करें। लेकिन अगर आप डिफरेंट PNPs की बात करो, ओंटारियो, अल्बर्टा या BC वगैरह, तो वहाँ पर एक कई बार वो स्पेसिफिक नॉक्स को ही इन्विटेशंस भेजते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट PNPs, यस उनकी कई बार जॉब स्पेसिफिक होते हैं, उनकी जो इन्विटेशंस नॉक स्पेसिफिक, और वो नॉक चेंज होते रहते हैं। लेकिन इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट एक्सप्रेस एंट्री तो वहाँ पर इट ओनली डिपेंड्स ऑन द CRS। सो अगला क्वेश्चन सोहानी का है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर वो बेसिकली मुंबई में हैं और उनके पार्टनर कनाडा में हैं, आई एम नॉट श्योर वो PR हैं यहाँ पर या नहीं, और उनका क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अगर स्पाउसल डिपेंडेंट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस आपको बेसिकली पेपर एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। आई थिंक डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते आप। और डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, मे बी अगर आप IELTS दे रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो अगर IELTS देनी पड़ेगी। अगर आप डिपेंडेंट लगा रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या क्या है, आई थिंक वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो आई डोंट हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट वो जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए वही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये है कि पब्लिक बैंकिंग में
उनको इंडिया में एक्सपीरियंस है तो क्या वो कंसिडर होगा यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस। तो आई हैव अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर, आई टॉक टू देम और उन्होंने मुझे बताया कि इंडियन एक्सपीरियंस आप यहाँ पर आकर यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी आपको कि आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है। लेट्स से कि आप क्लरिकल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो बैंक में, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंट एज ए CSR जो जैसे बोलते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। लेकिन इफ़ यू वांट जॉब एट स्पेसिफिक पोजीशन इन द बैंक्स, इन कैनेडियन बैंक्स, देन यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी, मे बी 2 or 3 एग्जाम्स। लेकिन डायरेक्टली आप एक्सपीरियंस, लेट्स से अगर इंजीनियर आ रहा है वो अपना डायरेक्टली एक्सपीरियंस यूज़ करके जॉब ले रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद द बैंकिंग सेक्टर। सो आपको यहाँ पर आकर कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे। लो लेवल की जॉब आई वुड से क्लरिकल बैंकिंग सेक्टर में वो आप ले सकते हो विद दैट एक्सपीरियंस, उसमें आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अखिल। उसका क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैज हेपेटाइटिस बी वायरस, तो कौन कौन से काउंट तो गाइस गाड़ी में हमें वापस आना पड़ा क्योंकि वहां पर बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे बुजुर्ग पहुंच चुके थे पार्क में। वो ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्होंने अपनी वो गपशप मारनी थी पॉलिटिक्स वगैरह की। तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में वापस आ जाएं और यहाँ पे Q&A कंटिन्यू करें। और हमने उनके साथ ढेर सारी बातें भी की और हम सोच रहे हैं आगे हम आने वाली किसी वीडियो में हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनके साथ एक वीडियो बनाई जाए और उनका सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि उनका कनाडा में मन लग रहा है या नहीं। तो चलिए अब हम Q&A कंटिन्यू करते हैं। सो मैं डिस्कस कर रहा था अखिल का क्वेश्चन। उसने बोला है कि अगर उसके फ्रेंड को हेपेटाइटिस बी है तो वो मेडिकल्स में कवर होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जहां भी रहते हो, लेट्स से अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप हॉस्पिटल्स की एक लिस्ट खोल सकते हो जहां पर कि हॉस्पिटल जहां से आपको एक्चुअल में करवाना है मेडिकल, तो वहां पर जाकर आप डॉक्टर से बात कर सकते हो और उनसे प्रॉब्लम ये डिस्कस कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे आउट अगर आप जानना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन राहुल सिंगला ने पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों ने अब तक मुझे पूछा है कि अगर वो इंडिया में उनका खुद का बिजनेस है, राइट, उनके नाम के अंडर, और वहां से उनको प्रॉफिट भी आ रहा है उन्हीं के नाम के अंडर, तो वो कनाडा की क्या PR लगा सकते हैं? तो भाई इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है कि ऑफ कोर्स वो लगा सकते हैं। अगर एम्प्लॉइज लगा सकते हैं तो बिजनेस ओनर क्यों नहीं लगा सकते? और बिजनेस ओनर्स का भी जो स्किल सेट है, राइट, क्योंकि हर कोई तो बिजनेस नहीं ऑपरेट कर सकता, नहीं चला सकता, उसका जो स्किल सेट है उसके लिए भी NOC कोड होता है। और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैंने इंटरव्यू लिया है किसी का जिन्होंने इंडिया से अपना बिजनेस करते हुए अपना बिजनेस ही शो किया और उसके बेस पर एक्सप्रेस एंट्री के अंडर अपनी PR फाइल की। सारा प्रोसेस सेम होगा, आपका बस NOC कोड आपके बिजनेस के रिलेटेड होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर चेक करें तो आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या परफेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन रोहित शर्मा का, उसने बोला है कि उसने अपने एक्सपीरियंस में 2 डिफरेंट नॉक की जॉब्स की हैं। द फर्स्ट वन इज एसोसिएट IT कंसल्टेंट एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसने बोला है कि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा द रोल इन प्रीवियस फॉर्म। सो जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपकी एजुकेशन और आपकी जॉब जरूरी नहीं है कि वो अलाइन कर रही हो। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। आप 2 डिफरेंट नॉक यूज करके आगे अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। इसके बाद सुनंदा शर्मा ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये कंपलसरी है कि IELTS में 777-8 बैंड्स लेने हैं, उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री और PNP के अंडर हम फाइल लगाएं, तो क्या ये गारंटी है कि परमानेंट रेसिडेंसी आ जाएगी? तो मैं सुनंदा शर्मा जी को कहना चाहूंगा कि गारंटी तो लाइफ में किसी चीज की भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, हम भी कोई गारंटी नहीं ले सकते, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। बाकी सब तो हमारी लक पे ही डिपेंड है, राइट, इसमें कोई भगवान के हाथ में है, कोई गारंटी वाली बात नहीं है। तो 777-8 पे हमने इतना फोकस इसलिए रखा हुआ था क्योंकि अगर आपके 777-8 आते हैं तो IELTS में से जितने आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं ना, वो आप 777-8 से एक्वायर कर सकते हैं। उससे अगर आपके ज्यादा आते हैं तो आपके स्कोर में कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, बट अगर आपके इससे कम है तो आपका स्कोर कम होगा। बट ऑफ कोर्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास मास्टर्स है और आपका मे बी कोई ब्लड रिलेटिव जैसे ब्रदर सिस्टर कनाडा में है, अगर आपको वहां से इनफ पॉइंट मिल रहे हैं तो आपको 777-8 लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जो मोटिव हमारा है कि वो जितना कट ऑफ जा रही है
उसके ऊपर हमारा स्कोर हो। और आजकल ऑफ कोर्स कट ऑफ काफी हाई जा रही है, 460 70, तो 777-8 इसलिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सी बनी चुकी है अब, राइट? एग्जैक्टली ये नहीं है कि मैंडेटरी है, आप फाइल पूल में डाल सकते हो विद लेस स्कोर, बट वही है कि अगर आपके पॉइंट्स ही उतने नहीं बन रहे तो वो फाइल पूल में पड़ी रह जाएगी। सो 8777 वो आपको, जैसे कि अर्जुन ने बताया, मैक्सिमम पॉइंट्स देंगे उस सेक्शन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है नूरप्रीत कौर ने। उन्होंने पूछा है कि डू वी नीड टू फुलफिल एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर नोक एज वेल व्हेन अप्लाइंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री, के हमें पर्टिकुलर नोक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनओसी के अंडर वो फुलफिल करनी जरूरी है या नहीं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम उस एनओसी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं वो फुलफिल करनी जरूरी है, बट कंपलसरी नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल उसके अंडर 10 स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं तो आपके वो 10 के 10 मैच करें, बट 10 में से एटलीस्ट 6-7 तो मैच करें, राइट? उसके बाद जितने ज्यादा आपके मैच करेंगे ऑफ कोर्स उतने बढ़िया आपके चांसेस होंगे। जो भी वीजा ऑफिसर आपकी फाइल पे काम कर रहा होगा ऑफ कोर्स चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जब वो चेक कर रहा है, क्योंकि आपका जो स्किल सेट है वो उतना ज्यादा मैच कर रहा है। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं ट्राई कीजिए। मैंने भी अपने एम्प्लॉयर से बात की थी जब मैंने कनाडा में फाइल लगाई थी कि उससे बात कीजिए, अगर वो आपकी हेल्प कर सकता है। वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो मतलब मैं एज इट इज तो नहीं कहूंगा कि वो आपको लिख के दे दे, बट कंपैरेटिव हो, उसके कंपैरिजन में सिमिलर हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। बेसिकली अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि वहां से कीवर्ड्स जो हैं उन पॉइंट्स में पूरी कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनमें से आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं और वो अपनी लैंग्वेज में यूज करके पॉइंट्स बना सकते हैं। या एकदम सेम कॉपी पेस्ट भी मत कर दो। हाँ, उनको पता लग जाएगा भी ये कोई जुगाड़ लगाया है, सेम ही चेपा मार दिया। या। तो जी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रितिका का। उन्होंने पूछा कि इंडिया में उन्होंने बीएससी की है मैथ्स में और वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है कि उनके आईएलटीएस में भी अच्छे बैंड आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मास्टर्स उन्हें नहीं लगता कि वो अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जीटीए के अंदर कोई ऐसे कोर्सेज हों जो वो कर सके, जो वो अफोर्डेबल हों, क्योंकि मेरा भी सिचुएशन ऐसे सिमिलर ही था कि जैसे इंडिया से तो हम फीस जैसे तैसे करके 1 या 2 सेमेस्टर की पे करके आ जाते हैं। उसके बाद हम जब यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हमें 3rd सेमेस्टर की भी फिर 4th सेमेस्टर की भी फीस निकालनी है। 3-4 साल पहले अराउंड 7,000 के करीब थी जब मैं आया था, अब तो मुझे लगता है कि 10,000 के करीब पहुंच रही होगी एक सेमेस्टर की फीस, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और आके क्योंकि हमने स्टडी भी करनी है और हम जॉब भी पार्ट टाइम कर रहे होते हैं और हमें सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है, तो उनका जो मोटा मोटा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा कोर्स जिससे कि वो जब कनाडा आए तो वो उसे अफोर्ड कर सकें और उन्हें फीस का इतना इशू ना आए। तो मेरा सजेशन यही है कि मैं जैसे कोऑप कोर्स पे आया था ना कनाडा, आप भी कोई कोऑप कोर्स ढूंढें। कोऑप कोर्स का क्या फायदा है कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपके 4 सेमेस्टर्स हैं, आपका 2 ईयर का 2 ईयर का पीजी डिप्लोमा है, उसमें से एक सेमेस्टर ऐसा होगा जिसमें कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं अपने फील्ड के रिलेटेड। प्लस दूसरा फायदा ये है कि कॉलेज वाले ना उसकी फीस नहीं लेते। मेरे टाइम अराउंड 500 थी, अब मे बी 700 to 1000 होगी, बट फिर भी वो काफी कम है कंपेयर टू कि आप $9,000-10,000 फीस दे रहे हैं कॉलेज को। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आप टाइट बजट पर हैं तो ट्राई कीजिए कि आप कोऑप वाले कोर्स पे आए। पहले 2 सेमेस्टर की तो मुझे लगता है फीस कंपलसरी हो ही गई है, वो दें। आकर 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर आपका कोऑप हो ताकि आप फुल टाइम जॉब भी कर सकें, आपको कॉलेज की फीस भी ना देनी पड़े। और जो आप फुल टाइम जॉब करेंगे उससे ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि आप जो आपका एक और सेमेस्टर है आप उसकी फीस भी उस इनकम जो आपने फुल टाइम बनाई कोऑप करते हुए आप उससे पे कर सकते हैं। तो कोऑप कोर्स को जरूर कंसीडर करें गाइस। अगर आप कनाडा आ रहे हैं आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो आगे आपको फुल टाइम जॉब लेने में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा वो ये भी पूछ रहे हैं कि कोई रिफ्यूजल का तो नहीं उनको कोई इशू आएगा, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स का है बट वो कंप्यूटर साइंस के कोर्स में आना चाहते हैं। तो जहां तक कि मुझे लगता है कि आपको कोई इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी जैसे एल्गोरिदम्स वगैरह तो हमने बनाने ही होते हैं और मैथमेटिक्स उसमें काफी हेल्प करता है। तो ये दोनों फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड तो मैं नहीं कह सकता, बट मतलब कंप्यूटर साइंस को ऑफ कोर्स अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है आप एल्गोरिदम बढ़िया बना सकते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिफ्यूजल आएगा, सो यू कैन गो अहेड विद कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्स।
So now I'll take the last question of today's video, guys. It's from Harshita and she's asking कि उन्होंने MBA की है from MIT University and along with that उनका work experience भी है. So it's the same question जिसको मैं already answer कर चुका हूँ कि कोई issue नहीं है. You can claim your points for MBA and you can claim your points for your work experience as well. तो that's it for today. That's it for today. Yeah. तो गाइज उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। एक बार फिर से हम दोनों आप लोगों से सॉरी मांग रहे हैं क्योंकि बहुत डिले हो गया इस वीडियो में, मेरे को पता है, बट रिसेंटली नवदीप भी बहुत बिजी था घर वगैरह लेने में, उसके रिलेटेड भी हम उसके हाउस टूर की भी वीडियो बनाएंगे आने, जब एक बार उसका घर का सारा फाइनल हो जाएगा तब। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे Q&A आपके लिए लेकर आते रहें PR के रिलेटेड या आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कोई अभी भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फिर से कमेंट सेक्शन में हमारे लिए छोड़ दें। हम 1-2 वीक्स के बाद, आपको प्रॉमिस भी नहीं कहेंगे, हम 1-2 वीक्स के बाद ट्राई करेंगे कि आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आए Q&A के ऊपर। एंड एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में जो लोगों ने हमारी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछे थे, जो हमने इंक्लूड नहीं किए, वो इसलिए बिकॉज हम उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं अपनी वीडियोज में। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिनके हम आंसर नहीं दे पाए, प्लीज गो एंड वॉच अवर वीडियोज, वहां पर आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस के। एंड That's it for today. That's it for today. और आपको पता ही है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।